साथियों नमस्कार, प्रणाम। हेलन केलर का नाम किसने नहीं सुना है। हेलन केलर अंधी होने के साथ साथ बहरी भी थी। 27 जून 1880 को अमेरिका के उत्तरी अलाबामा के छोटे से शहर तुस्कुम्बिया में उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय हेलन केलर देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी। हेलन केलर के पिता सेना में काम करते थे और हेलन केलर की मां उनसे बेहद स्नेह करती थी। जन्म के समय हेलन केलर देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी। कुछ महीनों बाद भयावह संक्रमण का शिकार होने के कारण वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गई। उनकी प्राण रक्षा तो हुई, लेकिन उनकी देखने की और सुनने की दोनों की शक्ति चली गई। जब वो देख और सुन दोनों नहीं सकती थी तो फिर बोलने का सवाल ही नहीं उठता। हेलन केलर ने अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना किया। हेलन केलर ने 22 वर्ष की उम्र में एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यह किताब अविश्वसनीय चुनौतियों पर मानव के जीत की कहानी। इस किताब से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिली। यह किताब कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा देती, विकलांगता के बावजूद कमजोरी से जूझना सिखाती है। इसी किताब में हेलन केलर ने लिखा है, जैसे जैसे मैं बातें करती गई मेरे शब्दों से सुखद विचार फूटने लगे जो शायद मेरी उंगलियों से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस किताब में हेलन केलर के शुरुआती जीवन के मार्मिक संस्मरण है। हेलन केलर का अंधेपन और बहरेपन के खिलाफ संघर्ष की कहानी है। हेलन केलर का जीवन अद्भुत दृढ़ता, अदम्य साहस और बड़ी बड़ी चुनौतियों पर विजय पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी है। हेलन केलर की इस किताब से अंतर्दृष्टि मिलती है एक बधिर और दृष्टिहीन व्यक्ति की दुनिया में। इस किताब से मानवीय अनुभव की सहज समझ मिलती है। ये किताब कहानी है हेलन केलर की असाधारण बुद्धि की, विकलांगताओं के बावजूद संवाद करने की हेलन केलर की क्षमता की, स्पर्श और गंध के अनुभव से कैसे हेलन केलर ने दुनिया का अनुभव प्राप्त किया। हेलन केलर पूरी दुनिया में पहली बधिर और दृष्टिहीन थी जिन्होंने स्नातक की उपाधि अर्जित की, वह भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रेडक्लिफ कॉलेज से। हेलन केलर ने लिखा है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। हम अक्सर बंद हो चुके दरवाजे को बहुत अफसोस से देखते रहते हैं, लेकिन जो दरवाजा खुल गया है उसे नहीं देखेंगे। हेलन केलर कहती हैं, मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह सब करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। हेलन केलर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजों को ना तो देखा जा सकता है, ना ही उन्हें छुआ जा सकता है। उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। यह बात कहने वाली हेलन केलर के पास वह दिल था जिसने उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजों को महसूस करना और दूसरों के साथ उन्हें साझा करना सिखाया। अंधी और बहरी होने के बावजूद हेलन केलर ने 12 वर्ष की उम्र में बोलना सीखा और 22 वर्ष की उम्र में एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हेलन केलर सिर्फ अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और जर्मन भाषा भी बोल सकती थी। इस किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की रॉयल्टी से जो आय हुई उससे हेलन केलर ने अपना घर खरीदा। इस किताब में हेलन केलर ने अपने जीवन की कहानी को लोगों को बताया है, सारी दुनिया को बताया है। हेलन केलर एक दुखी, वंचित महिला थी। वे बोल नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया के लोगों को अपने दुखों से लड़ने की
प्रेरणा देने का काम किया। हेलन केलर 5 उपमहाद्वीप और 35 देशों का दौरा कर लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने का काम जीवन पर्यंत करती रहीं। अपनी सीमाओं के बावजूद हेलन केलर में जीवन का आनंद लेने की बहुत अधिक क्षमता थी। कभी कभी वह निराश हो जाती थी और अलग थलग महसूस करती थी। हेलन को लगता था भाग्य उनके प्रति निर्दय रहा है और भाग्य ने उनको जीवन के महानतम अनुभवों से वंचित किया है, लेकिन फिर भी वे स्वयं को यह कहकर सांत्वना देती थी कि भूल जाने में आनंद एवं प्रसन्नता है। वे अन्य लोगों के जीवन में आनंद और प्रसन्नता और उन लोगों की आंखों के प्रकाश को अपनी आंखों का प्रकाश बनाने के लिए काम करती रही। मरते दम तक, अपनी मृत्यु तक हेलन केलर ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में काम किया और अनेक अंधों के लिए वे जीवन की रोशनी बनकर सामने आई। सादर प्रणाम, नमस्कार।